इस वीडियो में हम देख रहे हैं प्रश्नावली 3.3 और इसका पहला सवाल है, निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आज हम विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों एक साथ देखेंगे और बिल्कुल सरल तरीके से देखेंगे। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस वाई बरोबर 5, यह आपका पहला समीकरण है। और दो एक्स माइनस 3y, 2x माइनस 3y बरोबर 4, यह आपका दूसरा समीकरण है। विलोपन विधि में दो समीकरण आपको दिए हुए हैं, x या y में से किसी एक को बराबर करना है। पहले और दूसरे समीकरण में आपको दिख रहे होंगे कि दूसरे समीकरण में यहाँ पर 2 है, पहले में केवल x ही है। तो आप पहले समीकरण को 2 से गुणा करके x को बराबर कर सकते हैं, या फिर पहले समीकरण को 3 से गुणा करके बराबर कर सकते हैं। यानी आपको x या y में से किसी एक चर पद का विलोप करना है। तो आइए करते हैं। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को हम 3 से गुणा कर देंगे, x को 3 से गुणा करेंगे 3x, y को 3 से गुणा करेंगे 3y और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 या 15। ये समीकरण नंबर 3 हो गए। अब आप देख सकते हैं समीकरण 3 और समीकरण 2 में y का जो चर पद है वो बराबर हो चुका है। तो अब आराम से समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, तो जोड़ देते हैं हम। यह है हमारा समीकरण 3x प्लस 3y बराबर 15 और दूसरा है हमारा 2x माइनस 3y बराबर 4। हमें x या y में से किसी एक का विलोप करना था, तो ये y वाला विलोप हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर हो चुके हैं, तो ये कट जाएंगे आपके और यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे। 3 और 2 5x जुड़ चुके हैं, बराबर 15 और 4 को हम जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। x बराबर गुणा की संख्या भाग में आ जाएगी, यानी कि 19/5। अब x का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे पहले में रखो चाहे दूसरे में। सॉरी, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देख लीजिए आपका x प्लस वाई बराबर 5, यह है। तो हम x के स्थान पर रख देंगे 19/5 प्लस वाई बराबर 5। y बराबर प्लस संख्या माइनस हो जाएगी, यानी कि 5 माइनस 19/5, बाकी निकाल देंगे हम। y बराबर 5 लघुत्तम आ जाएगा, 5 बजे 25, 25 में से 19 जाएंगे तो 6/5। इस प्रकार आप विलोपन विधि को आराम से कर सकते हैं। विलोपन विधि का नियम है कि जो आपका युग्म समीकरण दिया हुआ है उसमें x को विलोप करें या फिर y को, किसी एक चर को आपको विलोप करना है। तो आप सीधा तरीका है कि पहले समीकरण की संख्या को दूसरे से गुणा करते हैं और दूसरे की को पहले से गुणा करते हैं, अपना आप ही बराबर हो जाएगा। यानी आराम से इनको बराबर कर सकते हैं, ये कट जाएगा, जोड़ने पर आपका जुड़ने वाली संख्या जुड़ जाएगी और गुणा के भाग में आकर के हो गया 19/5। आइए इसी सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में प्रतिस्थापन विधि, पहला समीकरण है हमारा x प्लस वाई बराबर 5, ये पहला समीकरण, और 2x माइनस 3y बराबर 4, ये दूसरा समीकरण। प्रतिस्थापन विधि में आपको दिए गए समीकरणों में से किसी एक चर का मान किसी एक समीकरण में रखना है। यानी पहले से आप
मान रखेंगे तो दूसरे में रखेंगे, और अगर दूसरे से लेते हैं तो पहले में रखेंगे। तो आप ले सकते हैं किसी से भी, जैसे समीकरण 1 से x बराबर प्लस संख्या माइनस हो जाएगी, तो ये 5 माइनस वाई, ये तीसरा समीकरण हो गया आपका। अब आपने पहले से तीसरा समीकरण बनाया, इसलिए पहले में नहीं बल्कि दूसरे में रखेंगे, यानी पहले से बनाओगे तो दूसरे में, और अगर दूसरे से बनाओगे तो पहले में। तो हम रख देते हैं x का मान, x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो कर देते हैं। यह है हमारा समीकरण नंबर 2x। तो x को हटा करके हम x का मान लिख देंगे 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। अब कोष्ठक के बाहर आपको 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 अंदर से गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10, और 2 से y को गुणा करेंगे तो 2y माइनस 3y बराबर 4। ये प्लस संख्या इधर आकर माइनस हो जाएगी और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 5 3 और 2 हो जाएंगे 5y माइनस के, और इधर ये 10 इधर आ जाएगा, तो 4 माइनस 10, यानी प्लस संख्या माइनस हो जाएगी। तो माइनस 5y बराबर 10 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 6, और y बराबर गुणा की संख्या भाग में आ जाएगी, तो माइनस 6 बटे माइनस 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यानी कि 6 बटे 5। ये प्रतिस्थापन विधि है और ये विलोपन विधि है। विलोपन विधि आपको सरल पड़ेगी, क्योंकि इसमें किसी एक अचर पद को आराम से चर पद को समान करके विलोप किया जा सकता है और दूसरे का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो यह है विलोपन विधि और यह है प्रतिस्थापन विधि। आप इनको बार बार देख करके आराम से तैयारी कर सकते हैं। और अब लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, पहले का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2, 3x प्लस 4y बराबर 10, ये पहला समीकरण है आपका, और दूसरा है 2x माइनस 2y बराबर 2। विलोपन विधि की शर्त अभी आपको मैंने बताई कि कोई चर पद यानी x या y में से किसी एक का विलोप करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। तो आप किसी भी समीकरण को गुणा करें और x या y में से किसी एक को बराबर कर लें। तो लीजिए हम करते हैं, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हम समीकरण 1 व 3 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 है हमारा 3x प्लस 4y बराबर 10, और 3 है हमारा 4x माइनस 4y बराबर 4। जोड़ेंगे हम तो ये आपका, क्योंकि ये विलोप हो चुका है, और ये 4 3 7x हो जाएगा, इधर 10 और 4 14 हो जाएंगे, गुणा की संख्या आपके अब चल जाएगी भाग में, तो 7 का भाग लगेगा तो 2 बार जाएगा, यानी x का मान आया आपका 2। x के मान को किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण
2 में रखें चाहे 1 में रखें, आपको जो अच्छा लगे। समीकरण 1 में रखने पर यह है आपका समीकरण 1, 3x प्लस 4y बराबर 10। आपको x के स्थान पर लिखना है तो 3 गुणा 2 प्लस 4y बराबर 10। तो 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10। तो y बराबर हो जाएगा, प्लस संख्या माइनस हो जाएगी तो कितने बचेंगे 4। और y बराबर हो जाएगा गुणा की संख्या भाग में, तो y का मान आ रहा है 1, 4 एकम 4। आइए इसको प्रतिस्थापन से कर लेते हैं। ये विलोपन है और प्रतिस्थापन में देखिए अब आप 3x प्लस 4y बराबर 10, ये पहला समीकरण है। और 2x माइनस 2y बराबर 2, ये दूसरा समीकरण है। मैंने अभी आपको कहा कि समीकरण 1 या 2 से किसी एक चर का मान आपको किसी एक समीकरण में रखना है, यानी पहले से रखेंगे तो दूसरे में और दूसरे से बनाएंगे तो पहले में रखेंगे। तो लीजिए हम समीकरण 2 से बना देते हैं। समीकरण 2 से x बराबर माइनस संख्या प्लस हो जाएगी और गुणा की भाग हो जाएगी। ये हो गया आपका तीसरा। अब इसका मान आप समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि ये दूसरे से बनाया है तो पहले में रखेंगे। अगर पहले से बनाते तो दूसरे में रखते। तो लीजिए हम पहले में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख देते हैं हम समीकरण 1 में 3x प्लस 4y बराबर 10। यह आपका पहला समीकरण है और हमें x के स्थान पर रखना है। जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं हो तो कोष्टक में रखनी चाहिए। 2 प्लस 2y बटे 2, ये रख दिया हमने। अब अगर कोई संख्या कटती हो तो काट दो, नहीं कटती हो तो ऊपर के ऊपर से गुणा करो और नीचे वाले को आगे की से गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी 6 और 2 3 दूनी 6y प्लस 4 दूनी 8y बराबर 10 दूनी 20, ये हो गया। अब 8y और 6y तो हो गया 14y। इधर 6 प्लस संख्या पक्षांतरण करेंगे तो 20 में से जाएंगे आपके 6, प्लस की माइनस हो जाएगी। तो 14y बराबर आपके बच रहे हैं 14, 20 में 6 जाएंगे तो 14 बचेंगे। तो y बराबर गुणा की संख्या भाग में आ जाएगी। 14 में 14 का भाग 1 बार, तो ये y का मान आ गया। y के मान को आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, आप चाहें तो तीसरे में भी रख सकते हैं। तो लिख देंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यह है आपका समीकरण 3। x बराबर 2 प्लस 2y बटे 2, हमें रखना है y के स्थान पर मान, तो हम y को हटा देंगे और y के स्थान पर लिख देंगे 1। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 एकम 2 बटा 2, तो 2 और 2 4, यानी x बराबर 4 बटे 2, यानी कि 2 का भाग देंगे 2 बार। तो x का मान आ गया आपका। यानी दोनों ही विधियों से आपके समान उत्तर आ रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे कि आपको विलोपन विधि सरल पड़ रही है। तो इस प्रकार यह आपकी विलोपन और प्रतिस्थापन विधि है, जिससे आप इनको आराम से हल कर सकते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर बार बार देख सकते हैं, देख कर भी आप इनको तैयार कर सकते हैं। आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।